सभी सुधी जनों को सादर नमन। महाभारत के स्त्री पर्व पर पिछले कुछ व्याख्यानों में मैंने चर्चा की है। स्त्री पर्व के प्रथम 12 अध्यायों के मुख्य अंशों का पाठ भी मैंने किया। प्रथम 12 अध्यायों में धृतराष्ट्र को जब बताया जाता है कि दुर्योधन भी मारा गया है, वे शोक विह्वल होकर गिर पड़ते हैं। उनको संजय, विदुर और व्यास समझाते हैं। धृतराष्ट्र विलाप करते हैं। फिर विदुर और व्यास के उपदेश से कुछ चित्त में धैर्य धारण कर बाहर निकलते हैं। अपने मृतक पुत्रों बंधु बांधवों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। वहीं पर युधिष्ठिर को जैसे ही पता चलता है कि बड़े पिता ज्येष्ठ तात धृतराष्ट्र गंगा के किनारे पहुंच गए हैं, वे उतने ही शंकाकुल शोकाकुल होकर उनसे मिलने को पहुंचते हैं। गले लगाते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। पर भीम कहाँ है, ऐसा धृतराष्ट्र पूछते हैं। उनका मनोभाव बदला हुआ देखकर कृष्ण समझ जाते हैं कि ये तो भीम को मार डालेगा। वे लोहे की भीम की प्रतिमा उनके सामने कर देते हैं कि यह भीम है। उस प्रतिमा को अयुत हाथियों के बल वाले धृतराष्ट्र चकनाचूर कर देते हैं बाहों में भरकर। यह प्रसंग हम पढ़ चुके हैं। फिर धृतराष्ट्र विलाप करने लगते हैं कि मैंने तो भीम को मार डाला। तब उनको समझाते हैं सब। उनकी हंसी कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र के निधन के बाद जैसी उनके चित्त की विह्वल व्याकुल दशा है, उसमें यदि ऐसा कुछ करते हैं तो श्री कृष्ण उसको समझते हैं। उनको वे प्रबोधित करते हैं, बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उनकी प्रशंसा करते हुए। इतना प्रसंग 12वें अध्याय तक है। अब धृतराष्ट्र से मिल चुके, उसके बाद धृतराष्ट्र फिर से कहते हैं कि नहीं, भीम को फिर से मेरे सामने लाओ। उनका मनोभाव बदल चुका है। वे पुत्र की तरह आलिंगन ही करते हैं वास्तविक भीम को। फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव को भी आलिंगन करते हैं। उसके बाद पांचों पांडव, जो सबसे अधिक विकट संकट के क्षण हैं कि गांधारी के सामने पहुंचते हैं। अपने वृद्ध पिता अर्थात ताऊ और वृद्ध माता या ताई के सामने किस मुंह से जाएंगे? उन्होंने तो इनके सारे कुल का नाश कर दिया। 100 बेटे उनके नेस्तनाबूद कर दिया, उनका सारा वंश मार डाले 100 बेटे। मुंह दिखाने में शर्मा रहे हैं। धृतराष्ट्र से तो किसी तरह निवृत्त हो गए, लेकिन गांधारी के सामने पहुंचते हैं पांडव। ये 13वें अध्याय में प्रसंग है। युधिष्ठिर की क्या दशा है गांधारी के सामने जाते हुए। केवल इतना ही संबल उनको है कि श्री कृष्ण साथ में है, कुछ भी अनर्थ होगा तो वे संभाल लेंगे। धृतराष्ट्र कहता है कि जाओ, अब अपनी वृद्ध माता से, ताई से भी मिल लो। गांधारी के सामने जाते हैं। गांधारी को बताया जाता है कि पांचों पांडव आ रहे हैं। पुत्र शोकार्त गांधारी क्रोध से भर उठती है और धर्मराज युधिष्ठिर को शाप देने को तैयार हो जाती है। 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, पूना संस्करण में। तत्काल व्यास वहाँ जो उपस्थित हैं, वे गांधारी के पास पहुंच जाते हैं। गांधारी का पाप पूर्ण अभिप्राय पांडवों के प्रति जानकर सत्यवती के पुत्र व्यास उसके पास जाकर कहते हैं, जिनको कि दिव्य चक्षु से सारी बात मालूम है। अपनी बहू स्नुषा से वे कहते हैं, सस्नुषाम अब्रवीत काले कल्यवादी महातपाह। सत्यवादी महातपस्वी व्यास अपनी स्नुषा या बहू से जाकर कहते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो उन्हीं के बेटे हैं, उनके देहज संतान हैं धृतराष्ट्र। वास्तविक पिता तो, बायोलॉजिकल फादर तो व्यास ही हैं धृतराष्ट्र के। इसलिए बार बार धृतराष्ट्र की बहुत चिंता करते हैं। कितने अवसरों पर अपने पुत्र धृतराष्ट्र की चिंता के कारण व्यास आते हैं महाभारत में। यहाँ भी आ गए कि कुछ और अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि पांडव भी तो उन्हीं के एक बेटे, दूसरे बेटे
पांडु की संतानें हैं। तो अपनी बहू से उन्होंने जाकर के कहा, न कोपः पांडवे कार्यो गांधारी शमम आपनुहि। हे गांधारी, क्रोध मत कर, चित्त को शांत कर ले। रजो निगृह्यताम एतच्छृणु चेदम वचो मम। तेरे भीतर जो रजस है, जो क्रोध को भड़काने वाला रजोगुण है, उसको संयमित कर ले, उसको काबू में कर, वो मेरा यह वचन सुन। उक्ताश्चष्टादशाहानि पुत्रेण जयमिच्छता शिवमाशास्सु मे मातुर्युध्यमानस्य शत्रुभिः। 18 दिन तुमसे रोज अनुमति लेकर के तुम्हारा बड़ा बेटा दुर्योधन जाता था और कहता था कि माँ, मेरे कल्याण की कामना करो, मुझे आशीर्वाद दो। और प्रतिदिन तुम क्या आशीर्वाद उसको देती थी? सा तथा याच्यमाना तुम काले काले जयैषिणा उक्तवत्यसि गांधारी यतो धर्मस्ततो जयः। रोज प्रतिदिन जब युद्ध पर जाने के पहले तुम्हारे चरण स्पर्श करता दुर्योधन और आशीर्वाद मांगता, तो तुम उससे यही आशीर्वाद देती उसको कि जाओ, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। यदि तुमने धर्म का आचरण किया है तो तुम्हारी विजय होगी। तो अपनी उस बात को याद करो गांधारी, तुम धर्म को भूल रही हो, क्योंकि विजय तो धर्म की ही हुई है। व्यास कहते हैं, कोपम संयच्छ गांधारी मेवम भूः सत्यवादिनी। तुम सत्यवादिनी हो, सती हो। तुमने सत्य कहा था कि जिस ओर धर्म है विजय उस ओर होगी, विजय उस पक्ष की होगी जो धर्म के पथ पर चला है। इसलिए क्रोध को तुम रोको। गांधारी बहुत समझदार हैं, बुद्धिमती नारी हैं और धृतराष्ट्र की तरह डामाडोल भी नहीं होती हैं, बहुत खरी खरी ही कहती हैं। वे कहती हैं, भगवान नाभ्य सूयामी नैतान इच्छामि नश्यता। हे भगवान, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है पांडवों के लिए। मैं नहीं चाहती कि पांडव समाप्त हो जाएं, लेकिन पुत्र शोक के कारण मेरा मन ऐसा विभल हो गया है कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं शाप देने को उद्धत हो गई। अब ये बड़े मन की स्त्री के वचन हैं। बेटा तो है दुर्योधन, उसको छल से मारा है भीमसेन ने, यह भी सत्य है। उससे गांधारी क्षुब्ध हैं और दुशासन का खून पिया है, जैसा उनको बताया गया है। उससे भी वे बहुत व्यथित हैं। मर्म व्रण पर उनके बड़ी चोट पहुंची है। कहती हैं, पर व्यास जब कहते हैं तो उसके उत्तर में कितना समझबूझ के साथ उत्तर दिया है। यथैव कुंत्या कौन्तेय रक्षितव्यास् तथा मया। जैसे कुंती के बेटे हैं, कुंती उनकी परवाह करती है, उनकी रक्षा करना चाहती है, ऐसे ही वह मेरे भी बेटे हैं पांचों पांडव, मुझे भी उनकी वैसी ही चिंता है। यथैव धृतराष्ट्रेण रक्षितव्यास् तथा मया। जैसे कि मेरे पति धृतराष्ट्र को उनकी चिंता होनी चाहिए, उनके लिए वे रक्षणीय हैं क्योंकि वे भी उनके वृद्ध पिता हैं, उसी तरह से मुझे भी वृद्ध माता की हैसियत से, वृद्ध माता के रूप में पांडवों की चिंता अपने बेटों की ही तरह होनी ही चाहिए। मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि अपराध तो दुर्योधन का ही अधिक था, अधर्म दुर्योधन के पक्ष में अधिक था। कुछ अधर्म पांडवों ने किया होगा, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, पर बड़े सत्य का उल्लंघन, धर्म का पूरा उल्लंघन, बड़े धर्म का उल्लंघन दुर्योधन ने किया। यह गांधारी स्वीकार कर रही है, जो कि माँ है और बेटे को पूरे मन से चाहती थी। दुर्योधनापराधेन शकुने सौबलस्य च कर्ण दुःशासनाभ्याम च वृत्तोऽयं कुरु संक्षय। दुर्योधन के अपराध से और शकुनी और सौबल शकुनी, सुबल के पुत्र शकुनी के पाप के कारण और कर्ण और दुशासन इन दोनों के कारण यह कुरुकुल का क्षय हुआ। इन लोगों ने जो अनर्थ किए हैं, द्रौपदी को घसीट करके भरी सभा में लाया गया, उसका अपमान किया गया, यह तो बहुत बड़ा अधर्म था जो ये लोग कर बैठे। बड़े मन की स्त्री के रूप में गांधारी कहती हैं, नापराध्यति बीभत्सुर न च पार्थो वृकोदरः नकुलः सहदेवो वा नैव जातु युधिष्ठिरः। बीभत्सु या अर्जुन का कोई अपराध नहीं, प्रथा पुत्र वृकोदर भीम का कोई अपराध नहीं, और न नकुल सहदेव ने ही कोई गलती की है, और नैव जातु युधिष्ठिरः। वजन देकर के कहते युधिष्ठिर का तो कोई
अपराध हो ही नहीं सकता है, वे तो धर्मराज हैं। युध्यमाना ही कौरव्या क्रंतमाना परस्परम निहिता सचिया निहिता सहिताश्चान्यस्तत्र नास्त्यप्रियम मम। परस्पर युद्ध किया मेरे बेटों ने, मेरे दूसरे बेटों के साथ में, जो कुंती के बेटे हैं उनके साथ में, वो भी मेरे ही बेटे हैं। एक दूसरे को काट डाला इन लोगों ने, एक दूसरे को मारा काटा, मारे गए उनमें से। इसमें कोई अप्रिय मेरा होना नहीं चाहिए। ये तो युद्ध होना ही था, युद्ध हुआ, उसमें जो होना था वो हुआ, उसमें क्या बुरा और क्या अच्छा, उसमें क्या दुख करना। यत्तु कर्मा, फिर कहती कि जो ठीस कचोट मेरे मन को है, जिससे मैं बहुत विह्वल और व्यथित हूँ। यत्तु कर्मा करोद भीमो वासुदेवस्य पश्यतः दुर्योधनम समाहूय गधा युद्धे महामनाः। महामनस्वी भीम ने कृष्ण के देखते देखते ये जो घृणित कार्य किया है कि छल से मेरे बेटे को मारा। क्यों मारा? शिक्षयाभ्यधिकम ज्ञात्वा चरंतम बहुधारणे अधो नाभ्याम प्रहृतवांस तन्वे तन्मे कोपम अवर्धयत। कितने सुंदर मार्मिक शब्दों में गांधारी ने कहा है। भीमसेन ने देखा कि शिक्षा और अभ्यास में मेरा बेटा ज़्यादा प्रबल है उससे, भीमसेन से। और जिस तरह से वो युद्ध में भारी पड़ रहा है, भीमसेन को घेर लिया है, वो मार डालेगा। इस बात को जान करके भीमसेन ने नाभि के नीचे प्रहार किया मेरे बेटे पर। हिटिंग बिलो द बेल्ट, जो अंग्रेजी में मुहावरा है, या नाभि के नीचे प्रहार, यह संस्कृत में कहा गया है। यह अधर्म है, युद्ध में बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है। उरु स्थल पर, जहाँ घुटने के ऊपर के हिस्से और पेड़ू का जोड़ है, उस पर प्रहार करना, यह नाभि के नीचे का प्रहार उसने कर दिया। तो ये लोग धर्मज्ञ थे, ये दो बड़े धर्मज्ञ बनते थे, पांचों पांडव। तो ये धर्मज्ञ लोग धर्म को जानते हुए अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने धर्म क्यों छोड़ दिया? मेरे बेटे ने नहीं छोड़ा अंतिम क्षणों में। ये गांधारी बड़े गर्व के साथ यहाँ सूचित कर रही है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि दुर्योधन परम शौर्य से लड़ा और मरते हुए, अंतिम सांस छोड़ते हुए उसने ये कहा कि कितने आनंद से मैं मर रहा हूँ, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, इन लोगों ने अधर्म किया है मेरे साथ। वो एक अलग सत्य है, उसकी भी चर्चा करेंगे। गांधारी अपने बेटे पर गौरवान्वित भी है और पांडवों को इसीलिए शाप देना चाहती है कि उन्होंने अन्याय किया है। भीमसेन तो घबरा गए कि मेरे पाप को, मेरे छल को पकड़ लिया है और ये सती है, ये शाप दे देगी अब मुझे। ये भीमसेन के वचन यहाँ बहुत ही मार्मिक हैं, इनको पढ़ना चाहिए। ये महाभारत का सबसे मार्मिक स्थल है। और एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है महाभारत के बारे में, कि इसके 9 सर्ग तो युद्ध की तैयारी, युद्ध को रोकने के प्रयासों और फिर युद्ध को प्रस्तुत करते हैं। शेष जो 9 सर्ग हैं वे युद्धोत्तर जो कुछ होता है, पोस्ट वार सिनारियो जितना है, उसकी कथा है। तो महाभारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा युद्ध के बाद जो हुआ उसका बयान है। कैसे इसको युद्ध का काव्य कहते हैं, मेरी दृष्टि से तो बहुत ही गलत महाभारत के बारे में बयान होगा कि युद्ध का काव्य है। एक तो युद्ध को रोकने का काव्य, युद्ध को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का काव्य है, जो कि आदि पर्व, वन पर्व, उद्योग पर्व, ये 3 पूरे पर्वों में युद्ध कैसे रोका जाए इसका विमर्श चलता है। अंततः युद्ध अनिवार्य हो भी जाता है तो भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, कुल मिलाकर के इन 4 पर्वों में युद्ध का वर्णन है। महाभारत के 18 पर्वों में कुल 4 ही, अधिक से अधिक 5 पर्व युद्ध के वर्णन करने वाले हैं। चौथाई हिस्सा, उससे भी कम हिस्सा युद्ध का वर्णन करता है महाभारत का। शेष हिस्सा युद्ध को रोकने के प्रयासों का किस्सा है। और बाकी जो आधे से ज़्यादा हिस्सा 9वें पर्व से लगा करके 18वें पर्व तक वह युद्धोत्तर परिदृश्य है। युद्ध समाप्त होने के बाद जो हाहाकार है, महाहाहाकार, सारा भीभत्स जघन्य जुगुप्सित दृश्य, इसलिए महाभारत को युद्ध का काव्य कभी नहीं कहना चाहिए। युद्ध हुआ इतने से हिस्से में,
उतना ही गलत यह कथन है जितना कि कामसूत्र को सेक्स की किताब कहा जाना। उसके 7 खंडों में केवल एक यौन आचरण के बारे में है, शेष खंडों में तो सौंदर्य शास्त्र है या पारिवारिक जीवन या अन्य प्रसंग हैं। उसी तरह से महाभारत के 10-11 पर्वों में तो युद्ध के निवारण की और युद्ध के बाद के प्रसंग हैं, शांति के प्रसंग हैं। शांति पर्व तो सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का। महाभारत का सबसे बड़ा हिस्सा है वो शांति, युद्ध के बाद शांति की खोज, शांति की वार्ताओं का, बातचीत का प्रसंग है। इसलिए युद्ध के बाद के जो भयावह अनुभव हैं उनकी कथा महाभारत उससे भी ज़्यादा है जितना कि युद्ध का अद्भुत वर्णन है। युद्ध के वर्णन बहुत ही अद्भुत है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ऐसा वर्णन युद्ध का कदाचित ग्रीक महाकाव्यों में मिल सकता है, इलियड और ओडिसी में, या फिर महाभारत में मिल सकता है। दुनिया के साहित्य में युद्ध का ऐसा भयावह भीषण युद्ध का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलेगा। लेकिन युद्ध रोकने का और युद्ध के अवसान के बाद के अनुभवों का काव्य भी महाभारत उससे ज़्यादा बड़ा है। भीमसेन घबराए हुए, महावीर महाशूर भीम जो हाथियों को ऐसे उछाल देते थे समर में, वो एक स्त्री के सामने कातर हैं, वो कांप रहे हैं। गांधारी के वचन सुनकर के घबराते हुए भीमसेन ने हाथ जोड़ करके विनयपूर्वक गांधारी से कहा, ये पहले श्लोक में 14वें अध्याय में कहा गया है, तच्छ्रुत्वा वचनम तस्या भीमसेनोत भीतवत गांधारीम प्रत्युवाचेदम वचः सानुनयम तदा। गांधारी को अनुनयपूर्वक गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने ये कहा, अधर्मो यदि वा धर्मस्त्रासात् तत्र मया कृतः। ये भीमसेन की स्वीकारोक्ति है और एक माता के सामने अपना पाप स्वीकार कर लेते हैं भीम कि माँ मैंने गलत किया। अधर्म हो या धर्म हो, श्री कृष्ण ने बताया था तो धर्म भी मान सकते हैं। अधर्म आप कह रही हैं तो अधर्म था। मैंने त्रास के कारण, मैं प्राणों की रक्षा के लिए त्रस्त हो गया था कि अब तो मेरे प्राण गए, अब अंतिम प्रहार दुर्योधन ऐसा करेगा कि मैं मर जाऊंगा। ये जो प्राणों का त्रास था उसके कारण मैंने ये छल कर दिया उस क्षण में। आत्मानम त्रातु कामेन तन्मे त्वं क्षन्तुम अर्हसि। मैंने अपने आप को बचाया अधर्म करके, इसे क्षमा कर दो। भीमसेन कहते हैं, नहि युद्धेन पुत्रस्ते धर्मेण स महाबलः शक्यः केनचित् उद्यन्तुम अतो विषममाचरम्। तुम्हारे महाबली पुत्र को धर्मपूर्वक युद्ध करके नहीं हराया जा सकता था। संसार में कोई भी वीर गदा युद्ध में धर्मपूर्वक युद्ध करके उसको नहीं हरा सकता था। कदाचित जरासंध बराबरी का टक्कर का उसके होता, तो जरासंध को तो मार ही डाला, मरवा ही दिया पहले ही श्री कृष्ण ने। तब दुर्योधन के टक्कर का वीर गदा युद्ध में संसार में कोई नहीं है। बलराम हो सकते हैं, बलराम का तो प्रिय शिष्य है दुर्योधन, वो युद्ध क्यों करेंगे? उनका तो बड़ा वात्सल्य स्नेह है दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन में कुछ असाधारण गुण रहे होंगे कि बलराम बहुत चाहते हैं दुर्योधन को, और वे इसको गदा सिखाने के लिए आते हैं द्वारका से। इतना प्रेम उनका है दुर्योधन पर, उनके द्वारा यह ट्रेंड है, प्रशिक्षित है दुर्योधन गदा युद्ध में। और कोई नहीं हुआ, पांडवों को उन्होंने नहीं सिखाया गदा युद्ध किसी को भी। तो यह इसलिए दुर्योधन तो अप्रतिम है गदा युद्ध में। इसलिए तुम्हारा महाबली पुत्र संसार में किसी के भी द्वारा नहीं जीता जा सकता था गदा युद्ध में। इसलिए मैंने यह विषम आचरण कर दिया, ये मैंने उल्टा सीधा काम कर डाला। अपना भय बताते हैं कि सारा पासा उलट जाता, केवल एक अकेले दुर्योधन के अंतिम प्रहार के द्वारा सारी जीती हुई लड़ाई हम महाभारत की हार जाते, हम सब मरते। न केवल भीमसेन में मारा जाता, मेरे कारण तो युधिष्ठिर भी फिर अपने प्राणों का विसर्जन करते, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि एक भी भाई मेरा मारा जाएगा तो मैं नहीं रहूँगा। युधिष्ठिर नहीं रहेंगे तो बाकी शेष तीनों पांडव ही मारे जाते। तो सारी जो लड़ाई हम जीत चुके थे वो हम हार जाते एक गदा के प्रहार के द्वारा भीमसेन के। केवल अपने लिए मेरी चिंता नहीं, पूरे जीते हुए युद्ध को, जीती हुई बाजी को कहीं हार में न बदल जाए वह, ये चिंता मेरी थी। मेरे सारे भाई ना कहीं इसके साथ समाप्त हो जाएं,
दुर्योधन के अंतिम प्रहार के द्वारा। यह विचार भी मेरे मन में उस समय था, यह अकेला दुर्योधन बचा है, गदा युद्ध में मुझसे भारी है, मुझे मार करके सारी हारी हुई बाजी जीत लेगा। सैन्यस्येको शिष्टोयम गदा युद्धे च वीर्यवान माम हत्वा न हरेद राज्यम इति चेतत कृतम मया। मुझे यदि जीत लेगा यह तो सारा राज्य वापस प्राप्त कर लेगा यह। यही तो तथ्य था, यही तो सत्य था महाभारत का। बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि राजपुत्री पांचाली एक वस्त्रा रजस्वला, आपकी बहू को आपके सामने घसीट करके लाया गया था, उसका अपमान किया गया था। इस दुर्योधन को मारे बिना हम धरती को फिर से नहीं पा सकते थे कभी भी। हमने हमारा आधा राज्य जो मांगा था वो तो हमको उसने नहीं दिया, लेकिन इसको यदि हम समाप्त नहीं करते तो कुछ भी नहीं, सब कुछ चला जाता है। तो दुर्योधन को मारे बिना हम पांचों पांडव इस धरती का भोग करें, ये कैसे हो सकता था? इसलिए मैंने उसको मार डाला। छठे श्लोक में यह कहता है भीम। और जो कुछ दुर्योधन ने कुकर्म किए थे उन सब का विचार करके मैंने ऐसा किया। यह तच्चाप्यप्रियम अस्माकं पुत्रस्ते समुपाचरत द्रौपद्या यत् सभा मध्य सव्यमूर्म दर्शयत। जो कुछ उसने बुरा हमारे साथ किया, सारी सभा के बीच में अपनी बाईं ऊरू घुटने के ऊपर का हिस्सा वस्त्र उठा करके उसने द्रौपदी को दिखाया था कि यहाँ बैठ जा। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन का वध करूँगा। उस दुराचारी आपके पुत्र का मैंने वध करने की प्रतिज्ञा की थी, उसको मैंने निभाया है। इसलिए मेरे लिए धर्म था कि प्रतिज्ञा का पालन किसी तरह करूं। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से मर्यादा में रहे। उस समय मैंने नहीं मार डाला दुर्योधन को, मैं उसी समय गदा उठा करके दुर्योधन का वध कर देता। लेकिन धर्म हमारे साथ था और धर्मराज हमारे साथ थे, वो रोक रहे थे कि यह अधर्म होगा इस समय दुर्योधन का वध करना। वनवास के समय भी तरह तरह के कष्ट हमको दुर्योधन पहुंचाता रहा। यह सब याद करके मैंने अंततः उस क्षण में यही सोचा कि दुर्योधन को मार ही डालना चाहिए, भले ही अधर्म करना पड़े। इस वेर से हम पार नहीं पा सकते थे, इस वेर का हमेशा के लिए अंत होना था मेरे प्रहार से। गांधारी कितनी समझदार महिला हैं। भीमसेन की बात को मान लेती हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। मान लिया कि तुम्हारे सामने कोई विकल्प ही नहीं था, तुमको ये करना ही था। इसके लिए भी मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ कि मेरे बेटे के मर्मस्थल पर तुमने प्रहार किया जो कि अधर्म था। किस स्थिति में, किस परिस्थिति में तुमको करना पड़ा, उसको जैसा तुमने बताया मैंने मान लिया। दूसरी बात कहती है कि मेरे बेटे को तुमने मारा इस तरह से ठीक है, मैंने जान लिया तुम जो कह रहे हो। न तस्यैष वधस्तात यत् प्रशंससि मे सुतम कृतवांश्चापि तत्सर्वम यदिदं भाषसे मयि। तुमने जो कुछ मुझे बताया मैंने सुना, उसको समझ लिया, लेकिन यह जो दूसरा कार्य तुमने किया है, हताश्वे नकुले यत् तद्व्रतसेनेन वृषसेनेन भारत अपिभा शोणितम संख्ये दुश्शासन शरीरजम। वृषसेन भारी पड़ रहा था कर्ण का बेटा नकुल के ऊपर, और वृषसेन ने घोड़े रथ के नकुल के मार डाले। उसके बाद वृषसेन को मारा और उसके बाद दुशासन जो उसको बचाने के लिए आया था, दुशासन परम वीर था, दुशासन ने जबरदस्त युद्ध किया है इस समय भीमसेन से। ये भीमसेन के सामने आ गया, उसको बचाया जा रहा था, भीमसेन के सामने आना पड़े, नहीं तो छाती चीर देगा। लेकिन देखा कि मेरे प्रिय कर्ण के बेटे को मार रहा है, मार डाला, तो ये आया दुशासन बचाने उसको, तब पकड़ लिया। दोनों में युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ है दुशासन और भीमसेन में। और एक बार तो छक्के छुड़ा ही दिए थे भीमसेन के दुशासन ने, जब बाणों से युद्ध हो रहा था तो भीमसेन ने गदा छोड़ी, तब दुशासन गिर पड़ा रक्त वमन करता हुआ। तब कुचल दिया भीमसेन ने पैरों से उसको, उसकी छाती चीरी। इसी को स्मरण कराती हैं गांधारी कि तुमने मेरे दूसरे बेटे का
खून पिया है। यह सज्जनों के द्वारा निंदित अत्यंत ही घृणित कार्य है जो तुमने किया। सद्भिर्विगर्हितम घोरम अनार्य जन सेवितम क्रूरम कर्मा करो कस्मात तदयुक्तम रकोदर। तुमने बताया कि ठीक है, विवशता में सारी हारी हुई बाजी को, सारी जीती हुई बाजी को कहीं फिर से ना हार जाएं, यह सोच करके सारा जो कुछ अधर्म पहले हमारे साथ किया गया उसका विचार करके तुमने थोड़ा अधर्म किया मेरे बेटे के साथ। अब मैं इसको मान लेती हूँ, तुम्हें क्षमा भी कर देती हूँ, पर यह जो तुमने कार्य किया कि दुशासन की छाती चीरकर उसका खून पिया है, ये सज्जनों के द्वारा, संतों के द्वारा निंदित कार्य है। सद्भिर्विगर्हितम घोरम अनार्य जन सेवितम, ये जो खून पीना, नरमांस खाना और नरमांस, नर मनुष्य के रक्त का पान, ये तो अनार्य जन करते हैं, रक्तभक्षी नरभक्षी लोग करते हैं। ये जो क्रूर कर्म तुमने किया, ये तुमने क्यों किया ब्रकोदर? यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम धर्म और अधर्म को समझ रहे थे, कुछ विचार करके ही अंतिम क्षणों में तुमने मेरे पहले बेटे को मारा, लेकिन दूसरे बेटे के साथ जो तुमने किया हुआ तो अत्यंत ही घृणित, जुगुप्सित, निंदित कर्म है। ये गांधारी ने एकदम सत्य कहा है। भीमसेन अपनी सफाई देते हैं। बहुत ही विचारणीय स्थल है महाभारत का। भीमसेन कहते हैं, अन्यस्यापि न पातव्यम रुधिरम किम पुनः स्वकम यथैवात्मा तथा भ्राता विशेषो नास्ति कश्चन। क्या कथन है भीमसेन के। किसी पराये व्यक्ति का भी खून कभी नहीं पीना चाहिए। और दुशासन तो हमारा भाई था, भाई ही हमने उसको समझा। जैसे हम भाई हैं वैसे ही हमारे भाई वे थे। एक तरह से सत्य है कि युधिष्ठिर ने बाकी पांडव जैसे उनके भाई थे वैसे ही कौरवों को भी अपना भाई मानते थे और दुर्योधन का ध्यान रखते थे। उनके कहने से उसी तरह से भीमसेन आदि भी दुर्योधन को भाई मानते थे। दुर्योधन ने बहुत अहित उनके साथ किया, बहुत उनको उकसाया, वैर वैमनस्य उनसे ऐसा पाला है। इसलिए अधर्म का पक्ष दुर्योधन का अधिक प्रबल है। भीमसेन यहाँ जो कह रहे हैं ये भी बात सही है कि जैसे हमारे भाई बाकी, ऐसे ही दुर्योधन को हमने माना, हमने भेद नहीं किया अपनी ओर से कभी। तो किसी शत्रु का भी कभी नहीं पीना चाहिए खून, किसी पराये का भी खून नहीं पीना चाहिए। वो तो मेरा भाई था दुशासन, मैं क्यों पीता उसका खून। रुधिरम न व्यतिक्रामत दंतोष्ठम मेम्ब मां शुचः। भीमसेन कह रहे हैं, मां तुम्हारे दूसरे बेटे का जो रुधिर है वो मेरे ओठों के भीतर नहीं गया। खून से उसके मेरे हाथ सन गए थे, दुशासन के खून से। वो मैंने ऐसे लगाया दिखाने के लिए कि दुशासन का खून मैंने चुपड़ा है, लेकिन दांतों और ओठों के भीतर वह नहीं गया तुम्हारे बेटे का खून। ये भीमसेन कह रहे हैं। 15वां श्लोक है यह 14वें अध्याय का। रुधिरम न व्यतिक्रामत दंतोष्ठम मेम्ब मां शुचः। हे माँ, तुम शोक मत करो कि ऐसा अधर्म तुम्हारे छोटे बेटे के साथ मैंने नहीं किया है, और तुम्हारे छोटे बेटे, दूसरे बेटे की मैंने ऐसी दुर्गति, जघन्य दुर्गति नहीं की। वैव स्वतस्तु तद्वेद हस्तौ में रुधिरोक्षितौ। साक्षी देते हैं कि कर्ण तो देख रहा था। वो कर्ण ने देखा कि मेरे हाथ लिथड़े हुए हैं खून से। उन हाथों को मैंने ऐसा किया है, मुंह पर लगाया है, मैंने नहीं किया रुधिरपान दुशासन का। ऐसा भीम कहते हैं। हताशम नकुलम दृष्ट्वा वृषसेनेन संयुगे रात्रिणाम संप्रहृष्टानाम त्रास संजनितो मया। वृषसेन ने जो नकुल के घोड़े मार डाले थे और नकुल पर, मेरे भाई पर जो संकट आ गया था, तो मैंने डराने के लिए दुशासन को तो खैर मार डाला, उसका खून यहाँ लगाया ताकि डर जाएंगे मुझे देख करके, वो भागेंगे कौरव पक्ष के लोग। बाकी सब वही कहता है कि और जो कुछ मैंने दुशासन को बहुत घोर अपमान भीमसेन ने उस समय किया था, उसका वर्णन है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। द्रौपदी के केश पकड़ करके घसीटा भरी सभा में। द्यूत के पश्चात केश पक्ष परामर्शे द्रौपद्या द्यूतकारिते क्रोधाद यद अब्रुवम चाहम तच्च में रधि वर्तते। उसको याद करके मैंने दुशासन का उस समय अपमान किया, जब मैंने उसको मार डाला था, चीर डाला था। उस समय मैंने खूब सुनाया उसको मारते समय। दुशासन की तो बड़ी दयनीय दशा हो गई। जो महावीर था दुशासन,
भीमसेन ने उसको रोंद डाला, जैसे कीचक को कुचल करके मथ करके लोंदा बना दिया था मांस को भीमसेन ने। भीमसेन को क्रोध चढ़ता था तो ऐसा कुछ करते थे। दुशासन के साथ उन्होंने ऐसा ही किया और उसको बहुत अपशब्द भी उस समय कहे। क्रोध की पराकाष्ठा उनके दिमाग में उस समय थी, सिर उनका क्रोध से ऐसा था, फिर गया था। लेकिन भीमसेन यहाँ कहते हैं कि वो मैंने रक्त तो नहीं पिया तुम्हारे बेटे का, होठों तक ही लगाया है। मैंने क्रोध से उसके सामने ऐसी बातें उसको सुनाई। क्षत्रधर्माच्युतो राज्ञी भवेयम शाश्वती समा प्रतिज्ञां ताम अनिस्तीर्य ततस्तत् कृतवान हम। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि उसके रक्त का पान करूंगा, तो उस प्रतिज्ञा का मैंने पालन यूँ किया है कि पालन हो गया, लेकिन वास्तव में मैंने रक्त का पान नहीं किया है, ओठों तक मैंने उसको लगाया है। क्षत्र धर्म से च्युत हो जाता यदि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन केवल ओठों तक ही मैं ले गया तुम्हारे बेटे के उस खून को। इसलिए है गांधारी अपनी वृद्ध माता से कहते हैं, बड़ी माँ मेरे ऊपर क्रोध मत करो, मुझे दोष मत दो। तुमने अपने बेटों को संभाला नहीं, उन्होंने इतना बुरा बुरा हमारे साथ किया। अनिग्रह्य पुरा पुत्रान अस्मान अस्मात् सनपकारिषु, हमारा लगातार इतना अनपकार या बुरा करने वाले अपने बेटों को तुमने पहले नहीं संभाला, अपने बेटों को, अब हमको दोष मत दो जो कुछ हमने किया। ऐसी विवशता की स्थिति में हमने ये सब किया। तब गांधारी इस पर ये नहीं कहती हैं कि नहीं नहीं तुमने तो खून पिया ही है। अब ये प्रसंग है, एक बड़ी मनस्विनी नारी है, भीमसेन उसको बता रहे हैं कि मैंने खून तो नहीं पिया, तो वो मान लेती है। वो ये कहती कि ठीक है, यह भी मैंने मान लिया, मेरे बेटे का रक्तपान तुमने वास्तव में नहीं किया। पर एक तीसरा प्रश्न वो पूछती हैं। गांधारी का कैसा दिमाग है, कैसी उनकी बुद्धि दौड़ती है। वो पूछती हैं कि 100 बेटे थे मेरे, धृतराष्ट्र के और मेरे 100 बेटे थे, किसी एक बेटे को बचा रहने देते। युत्सु जो बचा था वो तो गांधारी का बेटा नहीं था, उस पर फिर चर्चा कभी करेंगे। वो भी धृतराष्ट्र की संतान है, पर वो गांधारी की संतान नहीं। 100 बेटे तुमने मेरे मार डाले, किसी एक को बचा रहने देता तू, तो मैं कुछ दिलासा प्राप्त करती कि मेरे एक कलेजे का एक टुकड़ा तो बचा है। वृद्धस्यास्य शतं पुत्रान् निघ्नस्त्वम् अपराजितः कस्मान् न शेषयः कञ्चित् यत्नेनाल्पम अपराधितम। मेरे कोई बेटे 100 में ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने कुछ भी अपराध नहीं किया होगा। केवल अपराध उनका इतना ही है कि वो दुर्योधन जो सबसे बड़ा भाई है, वो जो कुछ कुकृत्य कर रहा है उसको देख रहे हैं या अधिक से अधिक हंस रहे हैं पांडवों की ओर, और तो उन्होंने कुछ किया नहीं अपराध। उनमें से किसी एक को बचा रहने देता, तो हमारे कलेजे को थोड़ा संतोष होता, ठंडक मिलती। संतानमावयोस्तात वृद्धयो हृतराज्यो कथमन्धद्वयस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता। क्या तो भाषा है गांधारी की, और क्या ये व्यास की शैली है। कहते हैं कि हे तात, हे बेटा, हम दोनों बूढ़े, हम दोनों का राज्य चला गया, हम दोनों अंधे, उन दोनों अंधों की एक लाठी के रूप में किसी एक बेटे को बचा रहने देते तो क्या क्षति हो जाती, यह प्रश्न है। तुम बड़े धर्मज्ञानी हो, तो तुम्हारे सामने एक एक करके 100 बेटे आए, 100 तुमने मारे हैं। भीमसेन ने सारे ही 100 पुत्रों का वध किया है। ये प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि सारे के सारे 100 पुत्रों को मैं मार डालूंगा धृतराष्ट्र के, तो एक किसी पुत्र को बचा रहने देते, तो तुम्हारा क्या बिगड़ता। मुझे इतना दुख मुझे नहीं होता यदि तुम उनमें से किसी एक बेटे को बचा रहने देते। शीशय्यवस्थिते तात पुत्राणाम अंतके मयि न मे दुखम भवेदेत यदि तुम धर्ममाचरः। मुझे इतना दुख नहीं होता यदि कोई एक बेटा भी मेरा बचा रहता। माँ कह रही है। इसका कोई उत्तर भीमसेन नहीं देते। अगला अध्याय 15वां, उसमें तो युधिष्ठिर से संवाद फिर होता है। इस प्रसंग को आगे कभी पढ़ेंगे। यह स्त्री पर्व है, इसमें पराकाष्ठा है भावनाओं की।
अंतर्द्वंद्वों की, पीड़ा की, व्यथा की, ये महाभारत का एक शिखर है स्त्री पर्व। जैसा मैंने कहा कि यही स्त्री पर्व ऐसा है जिसमें कि मिश्रण नहीं हुआ है प्रक्षिप्तों का, इसमें उग्र श्रवा के वचन नहीं है, शौनक के कोई प्रश्न नहीं है। जो तीसरा संस्करण महाभारत का है यह नहीं है यहाँ, इसलिए असली महाभारत यह है। महाभारत कितना बड़ा काव्य है, काव्य है स्त्री पर्व में यह सामने आता है। कैसी जबरदस्त कविता है, यह सामने यहाँ पर आता है। तो यह प्रश्न यहाँ पर आता है एक, कि क्या भीमसेन ने दुशासन का फिर रक्त नहीं पिया? क्योंकि इसके पहले जो कर्ण पर्व में प्रसंग है उसमें तो वर्णन है कि भीमसेन ने दुशासन का खून पिया। थोड़ा सा उस कर्ण पर्व के अंश का पाठ करते हैं। 60वां अध्याय है कर्ण पर्व का, दुशासन वध उसका शीर्षक है। अत्यंत दुराधर्ष संग्राम है दुशासन के साथ। दुशासन शूर है, परमवीर है, वह भीमसेन का धनुष काट डालता है, बाणों से बींध देता है। तब भीमसेन अपनी गदा उठा करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं। भीमसेन की गदा का ऐसा अमोघ प्रहार है कि चारों घोड़े दुशासन के रथ के, उसका सारथी, वो तो मर ही जाते हैं। वही गदा चिटक करके दुशासन को भी लगती है और वो गिर पड़ता है रथ से। वेदनार्थ तो भयत्रस्त हो जाता है कि अब मैं गया, अब मेरा कहीं से कोई त्राण नहीं है। रथ से कूद पड़ा, हुआ जो टूटा रथ था उससे कूद पड़ा। और भीमसेन भी अपने रथ से कूदे, तलवार खींच करके पहुंच गए। गदा तो चला दी उन्होंने, अब गदा का काम नहीं है। तलवार नंगी लिए हुए उसके सामने, आंखों से आंखें उससे मिलाते हुए, अपनी आंखें उस पर टिकाए हुए, तीखी तलवार हाथ में लिए हुए। अशिम समुद्रत्य शितम सुधारम, बहुत तीखी नुकीली चमचमाती तलवार लिए हुए भीमसेन उसके सामने, वो कांप रहा था दुशासन। मौत जब सामने आती है तो अच्छे अच्छे योद्धा कांप उठते हैं। कोई इक्का दुक्का ही बचता होगा। दुर्योधन नहीं कांपा था, कर्ण भी स्थिर रहा। अंतिम बाण अर्जुन जब छोड़ रहे थे तब भी, कदाचित 2 वीर हैं, लेकिन दुशासन तो कांप गया कि अब तो मार डालेगा मुझे। यह कांप रहा था दुशासन। और भीमसेन ने कटु वचन उससे कहे, उसकी छाती चीर दी, उसका रक्तपान किया और कहा कि माँ का दूध पी करके जो आनंद नहीं आया, घी और गाय भैंसों का दूध पी करके जो आनंद नहीं आया, जो मधु पी करके जो आनंद नहीं आया, वह सब तेरा रक्त पी करके आज मुझे आनंद आ रहा है दुशासन। ऐसा गरम गरम खून मैंने तेरा पी लिया है। स्तन्यस्य मातुर मधुसर्पिशो वा माध्वीकपानस्य च सत्कृतस्य। उपजाति छंद आ जाता है। असीम समुद्रत्य शितम सुधारम, कंठे समाक्रम्य च वेपमानम। यह सब कहता है। और इन सब का आस्वादन मैंने किया है, माँ के दूध का, गायों के, भैंसों के घी का, शहद का, लेकिन आज जो आनंद आया है इस खून को पी करके। सर्वे देवाभ्यधिको रसोयम मतो ममाद्या हित लोहितस्य। तेरे जैसे शत्रु के गरम गरम खून को पी करके आज जो आनंद है वह इन सारे आनंदों से बढ़ करके है। ऐसा भीम कहते हुए ठठाकर हंसते रहे, आस्वादन करते रहे। वहाँ पर उनको इस हालत में देख करके अत्यंत ही त्रस्त हो गए कौरव पक्ष के लोग कि क्या हो रहा है, तो कोई पिशाच है, नर पिशाच है। डर करके चीख चीख करके भागे भीमसेन का यह रूप देख करके। उनके हाथों से छूट गए शस्त्र। ये चापि तत्रा पतिता मनुष्यास्तेषां करेभ्यः पतितं च शस्त्रम। उनके हाथों से तलवारें छूट गईं, शस्त्र छूट गए। भागे कि यह तो कोई ऐसा नर पिशाच आ गया है कि सबको निगल जाएगा, खून पी जाएगा सबका। सब लोग भाग गए कौरव पक्ष के उसको देख करके। और उन सबको सुनाते सुनाते
भीमसेन ने कुछ फिर से कहा कि हे पुरुषाधम, यह तेरा खून तेरे गले को चीर करके मैं पी रहा हूँ। अब तू गो गो ऐसा कह। ये गो गो एक शरणागत से कहलवाया जाता था, उसके मुंह से ये परंपरा थी। तो द्रौपदी से कहा था कि तू गो गो, मैं तो गैया हूँ ऐसा बोल भरी सभा में। दुशासन से भीमसेन ने कहा कि अब तू बोल, मैं गैया हूँ ऐसा बोल, गौर गो ऐसा बोल तू, ऐसा जो तूने कालकूट का विष मुझे खिलाया और लाक्षागार में आग तुम लोगों ने लगवाई, सारे अपने कर्मों को याद कर ले, मैं तो तेरा खून पी रहा हूँ। ये सब वचन सुनाते हैं। फिर केशव और अर्जुन से कहा भीमसेन ने, दुशासन को सुनाया, वो तो मर ही गया था, उसको रोनते गए, खून उसका अपने लपेटते गए। और केशव और अर्जुन से कहा कि दुशासन ने जो युद्ध में मेरे साथ किया है आपने देखा ही है, और मैंने उसको आज मार डाला। अब अगली बलि दुर्योधन की होगी इस यज्ञ में, यज्ञ पशु दूसरा अब दुर्योधन होगा। ऐसा कहकर के उसके सिर पर प्रहार किया पैरों से भीमसेन ने, और जोर से नाद किया चिल्लाकर। यह कर्ण पर्व में संजय का बयान है। अब यहाँ यह प्रश्न आता है कि अब भीमसेन कह रहे हैं कि ले मैंने पी लिया तेरा खून, और सबसे कह रहे हैं कि मैं खून पी रहा हूँ इसका। यह यहाँ पर कहा गया है, और वहाँ पर भीमसेन कह रहे हैं कि मैंने नहीं पिया उसका खून माँ। तो सत्य क्या है? आपाततः लगता है कि यहाँ तो क्रोध के आवेग में भीमसेन ने उसकी छाती चीरी और खून पिया है क्योंकि यह अंजलि में भर करके उन्होंने उठाया और कहा कि मैं पी रहा हूँ इसको। ये सारे वर्णन आते हैं, और रुधिरार्ध गात्र वह खून से सना हुआ है भीमसेन यहाँ पर, और चेहरे पर उस रुधिरम पिबंतम यह भी कहा गया है 10वें श्लोक में। भीमसेन को रुधिर पीता हुआ सबने देखा। ते तत्र भीमम ददृशु समन्तात तोषाशनम तद रुधिरम पिबंतम, यह भी कहा गया है। सबने देखा कि ये तो पी रहा है अंजलि में भर भर करके खून भीमसेन का। ऐसा भी सब तो ये भीमसेन ने खून पिया ऐसा कहा गया है। फिर भीमसेन यहाँ स्त्री पर्व में गांधारी के सामने कहते हैं कि मैंने नहीं पिया खून। तो सत्य क्या है? एक तो यह कहा जा सकता है कि गांधारी इसके डर के मारे झूठ बोल रहे हैं भीमसेन, ऐसा आपाततः लग सकता है किसी को कि इतने डर गए कि शाप ना दे डाले, इसलिए वे झूठ कह रहे हैं कि नहीं 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 मैंने तो खून नहीं पिया है। पर ऐसा नहीं हो सकता है। भीमसेन इतने नासमझ नहीं हैं कि वे झूठ बोलें गांधारी के सामने और गांधारी न पकड़ पाए। गांधारी जैसी बुद्धिमती तीक्ष्ण बुद्धिमती नारी है, तो सचमुच में पिया है और कहेंगे कि नहीं माँ मैंने तो नहीं पिया, तो तुरंत पकड़ लेगी गांधारी। इसलिए सत्य कह रहे हैं भीमसेन, यह मानना चाहिए। तब फिर अंतर्विरोध होता है कि संजय तो कह रहे हैं कि रुधिर को पीते हुए सबने उसको देखा और डर के मारे भागे, उसमें पा धातु आ गई है। तो कैसे इसका समाधान होगा? यदि भीमसेन सच बोल रहे हैं, भीमसेन झूठ नहीं बोल रहे हैं, मान लिया, तो ये जो वर्णन है कर्ण पर्व में, ये संजय का बयान है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली है, व्यास ने उनको दिव्य दृष्टि दी, उससे उन्होंने जो होता हुआ देखा उसका बयान उन्होंने किया धृतराष्ट्र के सामने कि सब लोगों ने देखा कि खून वह पी रहा है। तो फिर संजय झूठ बोल रहे हैं ऐसा मानना पड़ेगा। तब संजय भी झूठ नहीं बोल रहे हैं यदि बारीकी से देखा जाए, क्योंकि संजय ये कह रहे हैं कि सबने देखा, सचमुच में पी लिया भीमसेन ने, ऐसा मैंने देखा प्रत्यक्ष, ऐसा वे अपनी तो ओर से नहीं कह रहे हैं। बाकी सब लोगों ने देखा कि पी रहा है, अंजलि में भर करके लाया है मुंह के पास तक, तो सब लोगों ने माना कि पी रहा है तो अंजलि भर भर करके दुशासन का खून। संजय ने अपनी ओर से ऐसा नहीं किया, कहा है कि उसने रुधिर पान भीमसेन ने कर लिया, ऐसा मैंने देखा। शेष लोगों ने, कौरव सेना के लोगों ने भीमसेन को रुधिर पीते हुए देखा, ऐसा संजय कह रहे हैं।
इसलिए संजय भी कदाचित यह नहीं कहते, ऐसा कोई सजेशन या ऐसा कोई संकेत संजय नहीं देते कि सचमुच में भीमसेन ने खून पिया था। इसलिए है जो भीमसेन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने छाती चीर करके दुशासन का खून पिया, यह महाभारत के नाम पर जो प्रवाद हैं उनमें से एक प्रवाद माना जाना चाहिए। महाभारत का सत्य यह है कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त नहीं पिया। इतना विवेक परम क्रोध के चरम आवेग के क्षणों में भी भीमसेन में बचा हुआ है, इतना मनुष्य उनके भीतर बचा हुआ है कि प्रतिज्ञा तो उन्होंने की थी कि मैं छाती चीर करके खून तेरा पी जाऊंगा, लेकिन ये मुहावरे में ही प्रतिज्ञा की थी। जैसे फिल्मी संवादों में भी कहा जाता है कि कमीने कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन सचमुच में फिर वो नायक क्योंकि धर्मेंद्र इसलिए खून नहीं पीता है, उसी तरह से भीमसेन खून वास्तव में नहीं पीते। प्रतिज्ञा को चरितार्थ तो वे कर देते हैं। बाकी लोगों ने देखा कि हाँ पी लिया है, उतने में प्रतिज्ञा चरितार्थ मान ली गई, ओठों तक ले आए हैं। यह संजय ने देखा, प्रत्यक्ष जितना देखा उतना वे बताते हैं। लेकिन संजय जो है वो कुछ बयान इस तरह से करते हैं कि बड़ा लोमहर्षक लगता है, बड़ा आतंकदायक लगता है कि बाकी सब लोगों ने देखा। बड़ा बीभत्स वर्णन है यहाँ पर भीमसेन का। इसलिए मुझे लगता है कि न तो भीमसेन झूठ बोल रहे हैं गांधारी के सामने स्त्री पर्व में, उनका साहस ही नहीं हो सकता है कि गांधारी के सामने वे झूठ बोले हैं, और न संजय झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि संजय अपनी ओर से यह नहीं कह रहे हैं कि मैंने भी देखा कि भीमसेन ने खून पिया है। संजय इतना कह रहे हैं कि उन्होंने छाती चीर करके खून अंजलि अपने चेहरे पर लगाया था, सब लोगों ने देखा कि वे खून पी रहे हैं। ये बाकी लोगों के लिए सत्य हो सकता है, इसलिए संजय भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो बड़ा सत्य है वो वैशंपायन का सत्य है, क्योंकि महाभारत जो वास्तविक महाभारत है, जो व्यास से मिली है साक्षात, वो तो वैशंपायन को मिली है। स्त्री पर्व में जो कथानक है वह संजय का बयान नहीं है। स्त्री पर्व में जो बताया जा रहा है वैशंपायन बता रहे हैं। संजय का बयान खत्म हो गया स्त्री पर्व के पहले। संजय को यह दायित्व दिया गया था कि महाभारत युद्ध में जो जो हो रहा है धृतराष्ट्र को बताते जाना। उसके बाद संजय चुप हुए। अब जो महाभारत आरंभ हुआ है स्त्री पर्व में, वो जन्मेजय और वैशंपायन का संवाद है। यह मूल महाभारत एक प्रकार से है, जो भारत काव्य है, जो व्यास से सीधे प्राप्त हुआ है। उसका कुछ पल्लवन 24,000 श्लोकों में वैशंपायन ने किया, लेकिन ये महाभारत जो व्यास का है उससे सबसे निकट का अंश है, उसमें वैशंपायन बोल रहे हैं। वैशंपायन तो ऋषि हैं, वैशंपायन तो यजुर्वेद के प्रणेता हैं, याज्ञवल्क्य उनके शिष्य हैं, तो वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये वैशंपायन बता रहे हैं भीमसेन ने ऐसा कहा। फिर जन्मेजय ने कोई प्रश्न नहीं किया। फिर जन्मेजय ने यह नहीं पूछा कि फिर आप बताइए कि मेरे प्रपितामह भीमसेन ने क्या सचमुच में पिया था या नहीं पिया था। वो समझ गया कि वैशंपायन सही बता रहे हैं, भीमसेन जो कह रहे हैं वो सत्य है। इसलिए महाभारत का सत्य यह है कि वास्तव में तो भीमसेन ने दुशासन के रक्त का पान नहीं किया। अब ये जो प्रवाद चला है, कैसे प्रवाद चलता है, ये जो महाभारत का पल्लवन किया गया, महाभारत पर आधारित कई कई नाटक, कई कई आख्यान सुनाए जाने लगे, तो महाभारत को गा गा करके जो सौती की परंपरा में सूत सुनाते थे, उग्रश्रवा की परंपरा में, यहाँ तो स्त्री पर्व में तो उग्रश्रवा ने कहीं अपना मिश्रण किया ही नहीं, उग्रश्रवा के कथन है ही नहीं। पर उग्रश्रवा की परंपरा में जो सूत महाभारत को गा गा करके सुनाते थे, वो एक युग बदला। उसमें जनता को यह सुनने में बड़ा आनंद आता था कि कैसा छकाया है कौरवों को और कैसा खून पिया है भीमसेन ने। इसको अपलाड करते होंगे, तो इसको प्रसंग को उन गायकों ने थोड़ा और बढ़ा करके जोड़ दिया, और ये प्रवाद चल पड़ा है कि भीमसेन ने दुशासन की छाती चीर कर अंजलि भर भर कर उसका खून पी लिया है। वेणी संहार नाटक में तो पूरा अत्यंत जुगुप्सित भयावह दृश्य उसका भट्टनारायण ने बता ही दिया। दुशासन से रुधिरम न पिबाम्युरस्तः, दुशासन का रुधिर में पी नहीं डालूंगा, पी डालूंगा ऐसी प्रतिज्ञा जो मैंने की है, तो उसको चरितार्थ मैंने किया, ऐसा आकर के भीमसेन बताते हैं। तो यह बात की कथाओं में, नाटकों में यह प्रसंग आता है। कथकली में भीमसेन को दुशासन की छाती चीर करके सचमुच में पीता हुआ निरूपित किया जाता है।
बताया जाता है वो बात का आख्यान है। यह व्यास का महाभारत नहीं है, वैशंपायन का महाभारत नहीं है। यह अंतर तो समझना ही पड़ेगा। यह सौती जो उग्रश्रवा हैं उनके उत्तराधिकारियों ने जो महाभारत में किंचित विस्तार किया है, उसके कारण यह धारणा बनी है। उसमें जो महाभारत है व्यास का, वैशंपायन का, उसमें तो द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसको निर्वसन करने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। उसमें तो कृष्ण भी साड़ियों के थान ऊपर से सप्लाई करने के लिए नहीं अवतरित होते। उसमें तो बाद में कहते हैं कि मैं नहीं पहुंच पाया, मैं क्या करूं, मैं तो शाल्व से युद्ध में उलझ गया था। इन लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि पूर्वापर विरोध हो रहा है। कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि द्रौपदी का अपमान जब बड़ी सभा में हो रहा था, मैं नहीं पहुंच पाया, चाह करके भी द्यूत के समय में नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैं तो युद्ध में उलझ गया था। ये कृष्ण बता रहे हैं, जो कि वास्तव में महाभारत में हुआ कृष्ण का कथन। तो कृष्ण तो वहाँ नहीं पहुंच पाए और उसमें जितनी दिव्य कल्पनाएं करते जाओ कि तो दिव्य रूप में अवतरित हो गए, उन्होंने कर लिया, पर कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं पहुंचा, मैं नहीं पहुंच पाया। वहाँ कोई साड़ियों की सप्लाई करने कृष्ण नहीं आए थे। उसी तरह से यहाँ सचमुच में दुशासन की छाती चीरकर भीम ने रक्त नहीं पिया। ये बात के प्रवादों में एक प्रवाद है। जितना महाभारत में कुछ मिश्रण किया गया है, उसमें से एक मिश्रण यह है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।